खुशी तो मैं बयान ही नहीं कर सकती आपसे। ये जब से सुना है मतलब मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऐसे ही कोई नहीं, फिर लगातार फ़ोन आने लगे, सरकार की तरफ से भी उन्होंने बात किया, तो लगा नहीं। और मैं स्तब्ध रह गई थी जब ये सूचना मिली कि मुझे ये इस योग्य समझा गया कि मुझे पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये है 12 साल की उम्र में एसिड अटैक का दर्द झेलने वाली वाराणसी की मंगला कपूर, जिन्होंने हार नहीं मानी और जिंदगी में आगे बढ़ती रही। उनके इसी जज्बे को देखते हुए पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना गया है। समाज की उपेक्षा, आर्थिक तंगी और लंबे इलाज के बावजूद उन्होंने शिक्षा और संगीत को अपना सहारा बनाया। बचपन में उन पर हुए एसिड अटैक की घटना के बाद उनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। जब वो ठीक हुई तो समाज में उन्हें खूब ताने भी मिले, लेकिन उन्होंने इन तानों को अपनी ताकत बनाई और बीएचयू से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के बाद पीएचडी तक का सफर पूरा किया। मंगला कपूर 30 साल तक बीएचयू में संगीत के प्रोफेसर के पद पर तैनात रही और साल 2019 में वो रिटायर हुई थी। नौकरी के दौरान भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा और काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की बताई बात को अपने जीवन की सीख बनाया, निरंतर आगे बढ़ती चली गई। डॉक्टर मंगला कपूर वैसे तो वाराणसी के पक्का माहौल इलाके की रहने वाली हैं, लेकिन उनका जुड़ाव ग्वालियर संगीत घराने से है। पद्मश्री अवार्ड घोषणा के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी समाज के हर वर्ग और तबके के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। खुशी तो मैं बयान ही नहीं कर सकती आपसे। ये जब से सुना है मतलब मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऐसे ही कोई नहीं, फिर लगातार फ़ोन आने लगे, सरकार की तरफ से भी लोगों ने बात किया, तो लगा नहीं। और मैं स्तब्ध रह गई थी जब ये सूचना मिली कि मुझे ये इस योग्य समझा गया कि मुझे पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो मैंने अपने गुरु पिता माता-पिता को, ईश्वर को बहुत धन्यवाद किया कि उन लोगों का संघर्ष मेरे साथ जो जुड़े थे, इस समय रंग लाया कि उनकी बेटी या उनकी शिष्या आज इस मुकाम तक पहुंची है। संघर्ष करना पड़ा काफी, लेकिन परिणाम स्वरूप हमको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। मैं बहुत खुश हूँ। मैम, जरा अपने कुछ लाइफ के बारे में बताइए मुझे। देखिए, संघर्ष है मेरी लाइफ का काफी, मतलब मैं कहूँ तो अब तक चलती ही आ रही है, बहुत लंबा संघर्ष चला है। हम्म, लेकिन मैं 12 साल की थी तब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, हम्म, तो दुश्मनी के कारण। हम्म, और उसके बाद फिर मैं लगातार 6-7 साल हॉस्पिटल में थी। मेरे ऑपरेशन होते रहे और तब तक मैं यंग हो गई थी और बहुत दुखी थी कि सब मेरे साथ क्या, क्यों ऐसा किया गया। फिर मैं किसी का सामना नहीं करती थी और घर के अंदर बंद रहती थी। हम्म, किस दूसरी बात ये कि समाज और रिश्तेदार सभी ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन मेरे माता पिता ने जिन्होंने मेरी इतनी सेवा करके मुझे जिंदा खड़ा किया, तो उन्होंने ही जीने का रास्ता भी बताया हम्म, कि कुछ न कुछ करके तुमको जीते रहना है हम्म, और एक मिसाल कायम करनी है। तुम अपंग नहीं हो, समाज की ओर ध्यान मत दो। लोग बहुत कुछ मतलब बड़ी बड़ी उपाधियां दिया करते थे, देखते मैं कटती जा रही है, ये कैसा चेहरा हो गया है, बहुत हंसते थे लोग। हम्म, लेकिन मैंने अपनी फिर पढ़ाई जारी रखी, फिर संगीत में साधना की, फिर मैंने बीएचयू से पीएचडी तक किया हम्म, और फिर मैं बीएचयू में ही शिक्षिका के रूप में मैंने 30 साल वर्क किया हम्म, और अब मैं रिटायर हो गई हूँ। हम्म, लेकिन अब मैं समाज के लिए, उसी समाज के लिए जिसने मेरे लिए कुछ नहीं किया था, हम्म, हंसते थे लोग मुझे देख करके। और आज मैं मुझे ढेरों सम्मान मिले हैं
मुझे जगह जगह बुलाया जाता है प्रेरणादायक स्टोरी बताने के लिए। तो तो मैम, प्रधानमंत्री ने आपको चुना, जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि बताया ना कि मैं उनसे मिली भी हूँ। तो क्या मैं मिली भी हूँ, वो इतना गौरव और इतना ओजपूर्ण उनका चेहरा और बातचीत, मैं क्या बताऊँ। और बताया तो कि वो सोच अपनी बिल्कुल यूनिक टाइप की है, अलग। और वो हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है एक व्यक्ति के लिए, देश में इतना बड़ा चेंज लाना और एकदम उलट देना हर सारी चीजों को, इतनी सुविधाएं दे देना लोगों को। ये तो बहुत बहुत यूनिक व्यक्ति है वो, युग पुरुष है। मंगला कपूर आज एसिड सर्वाइवर्स के साथ साथ महिलाओं के लिए भी एक जीती जागती मिसाल है। उनकी जिंदगी से ये सबक मिलता है कि चाहे जीवन में कितनी भी दुश्वारियां और संघर्ष हो, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष जारी रखना चाहिए। एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व में रोज शाम 6:25 पर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व में रोज शाम 6:25 पर।